सकती है, हर स्टूडेंट अलग अलग एरिया में हो सकती है, तो उससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हर स्टूडेंट की अपनी एक इंडिविजुअलिटी एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल कि वो है, वो ऐसा है। हमें नहीं पसंद इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट अच्छा है या बुरा हो। कभी कभी क्या होता है, हमें कौन अच्छा लगता है, हमें कौन अच्छा लगता है, हमें वही अच्छा लगता है जो हमारी अपेक्षाओं को मैच करता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन को मैच करता है, और जो हमारे एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहां भी काम क्या कर रहा है, स्टूडेंट का आउटपुट नहीं, हमारा अपना बायस। ठीक, तो हर स्टूडेंट की अपनी इंटेलिजेंस, और हर स्टूडेंट, एवरीबडी इज बॉर्न इंटेलिजेंट, एवरीबडी, वी मेक देम डम। आपको पता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी इंटेलिजेंस कम हो जाती है। आप में से जो साइंस पढ़ते हैं आपको पता है न्यूरेटिक जो कनेक्शंस है, सिनेप्सिस है, न्यूरल सिनेप्सिस है, वो जब हम पैदा होते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं वो कनेक्शन। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो कनेक्शन कम होने शुरू होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम 100% यूटिलाइज हैं, राइट? क्लियर? सो एवरी इंडिविजुअल, मतलब एवरी स्टूडेंट is individual and we should respect his or her individuality. तीसरा पार्ट, कोई स्टूडेंट क्यों सीखना चाहेगा? मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि जब तक हमें किसी चीज का वाई नहीं पता होगा, पर्पस नहीं मिलेगा, तब तक हम वो काम करने में एंजॉय नहीं करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पे अटैक किया था न्यूक्लियर बम से, है ना? पूरा सिटी तबाह हो गया। उसके बाद जापान बहुत आगे आ गया, बहुत ही प्रोग्रेस कर गया जो इक्विटी पॉलिसी है। एक बंदा टोयोटा कंपनी में काम करता था। उसका काम क्या था कि बस हथौड़े से कील ठोक, कार का कोई पार्ट आता होगा जो दरवाजा और बॉडी के साथ जुड़ता है, उसमें कील दो, बस ये उसका काम। अब आपको पता है कोई भी काम बहुत टाइम तक हम मोनोटोनस करें एक ही तरह तो हम बोर हो जाते हैं, हमारा दिमाग सड़ जाता है, हम एंजॉय नहीं करते। लेकिन उसका एंजॉयमेंट कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। उसको जब भी देखो ना उतने ही एंथुसियाज्म से वो हथौड़ा मार रहा होगा। एक बार किसी ने उससे पूछा, यार तू इतना एंथुसियाज्म, इतना मोटिवेशन लाता कहां से? काम तेरा खाली हथौड़ा मारने का, तू लाता कहां से? बोले कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं जब भी कोई कार देखता हूँ ना मैं सोचता हूँ ये अमेरिका तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता। अब क्या उसने अपने आप को क्या दिया? पर्पस। देखो आज की तारीख में स्टूडेंट इतना या बच्चा इतना बुद्धू नहीं है कि आप जो बोलोगे वो आंख बंद कर देंगे। क्यों ले? क्यों? तो सोचो क्या आप उसको पर्पस दे, और वो पर्पस क्यों नहीं लेगा? कोई देखो, दे आर नेचुरल लर्नर्स। स्टूडेंट्स की कोई भी बच्चा होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, दे आर नेचुरल। वो आपको पता है चलने के लिए कम से कम 10,000 मसल्स को सीखना पड़ता है कि मैं कैसे वर्क करूं ताकि ये चल पाए। करना पड़ता है ना, सीखता है ना। भाषा सीखनी आसान है, सीखता है ना। जब वो इतनी कठिन चीजें सीख सकता है जो उसको नए तरीके से सीखनी है, तो वो हमारा ही दिया हुआ नॉलेज क्यों नहीं लेना चाहता? हमारा ही दिया हुआ एजुकेशन क्यों नहीं सीखना चाहता? आपने कभी सोचा है? क्यूरियोसिटी बच्चों का इनहेरेंट नेचर है, फिर हमारे पास आके वो क्यूरियोसिटी क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि हम उस पे चीजें थोपना चाहते हैं विदाउट पर्पस। बस मैं कीधूं એટલે કરી નાખું। Why should he do? उससे पूरा उसका लर्निंग एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है, उसका लर्निंग जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सो उसे पर्पस दीजिए। तीसरी बात ये सोचिए कि स्टूडेंट क्यों नहीं सीखना चाहता। 3 ही वजह हो सकती है। एक तो आपके सिखाने का स्टाइल बोरिंग है, दूसरा जो वो सीख रहा है उसको रेलेवेंट नहीं लग रहा है, उसको कहीं ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैं जो सीख रहा हूं वो रेलेवेंट है,
तीसरा, जो आप सिखाते हो, जब वो बाहर की दुनिया में जाके देखता है तो उसको अपना सीखा हुआ कुछ नहीं, उसको लगता है ये बेकार है जो मैं सीखा। ये 3 ही रीजन होते हैं। तो हमें वो रीजन फाइंड करना है कि हमारे में तो कोई कमी नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं ले रहा है या एंथुसियाज्म नहीं है उसको, राइट? तो कोशिश करो सब्जेक्ट को रेलेवेंट, और हर सब्जेक्ट रेलेवेंट है, एवरी सब्जेक्ट इज रेलेवेंट। एजुकेशन में ऐसा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जिसकी कहीं ना कहीं कोई जरूरत है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम क्या समझते हैं कि हम यह सब्जेक्ट नॉलेज दे रहे हैं। एजुकेशन का ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, हम समझते हैं कि हम सब्जेक्ट नॉलेज दे रहे हैं। नहीं, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देना, हमें सब्जेक्ट टेम्परामेंट देना है। सब्जेक्ट टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज सब्जेक्ट के जरिए उसको सिखा रहे हो, स्टूडेंट या जो बच्चा है वो उसी नजरिए से दुनिया की हर चीज को देखना चाहिए। जैसे हम नहीं कहते सावन के अंधे को सब हरियाली दिखती है, उसका मतलब क्या है? सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, इसका मतलब क्या है कि उसने ऐसा चश्मा पहन लिया जिसमें अब वो जहां भी नजर डालता है उसको हरा दिखता है। इसका डेप्थ में मीनिंग कुछ और है कि उसकी नजर इतनी पॉजिटिविटी वाली है, इतनी क्रिएटिविटी वाली है कि वो जब भी दुनिया को देखता है क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी की नजर से देखता है। इसीलिए कहते हैं कि सावन के अंधे को हरियाली दिखती है। हरियाली जो है वो क्रिएटिविटी की निशानी है, राइट? तो आपको कोशिश करनी है कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देना, सब्जेक्ट टेम्परामेंट देना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तभी वो ग्रास्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अब वो पूछेगा इंग्लिश का मैं क्या करूं, मुझे तो इंग्लिश आती है। मान लो किसी स्टूडेंट को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, अब वो इंग्लिश सीख के क्या करे, लिटरेचर सीख के क्या करे? लेकिन आपको उसको बताना होगा कि इस लिटरेचर को सीखने से आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर रही है, आपका एक्सप्रेशन सुधर रहा है, क्योंकि जब आप पोएटिक भाषा में किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट रहता है और आपका भी मैसेज क्लियरली पहुंच जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है बॉडी लैंग्वेज में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं किसी से, तो जो शब्द हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं, दैट फॉर्म ओनली 7% ऑफ योर कम्युनिकेशन। बाकी 93% जो है वो आपकी टोन है, राइट? 43% आपकी टोन है और 50% जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज। डू यू एग्री? अब सोचो, जो इंग्लिश का लेसन आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हो, जो चैप्टर बुक में से, उसमें इस कम्युनिकेशन में से कौन सा पार्ट है? मैं क्लियर हूं, 7% वर्ड्स कम्युनिकेशन में, 43% बॉडी लैंग्वेज, 50% 40% टोन, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, 100% इस तरह से बनता है। अब अगर आपके हाथ में एक इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक क्या है, लिटरेचर क्या है, स्टोरी है। ऑथर अपने मन की बात आपसे कर रहा है ना, राइट? किसके आधार पे? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 50% बॉडी लैंग्वेज चाहिए, 43% टोन चाहिए, तो ही मैं अपनी बात आप तक कन्वे कर सकता हूं। लेकिन वो राइटर की क्रिएटिविटी देखो, जो सिर्फ इस 7% को यूज करके और अपनी बात रख रहा है। Isn't this an art? Isn't this an creativity? और किस लेवल की क्रिएटिविटी है? हम जिसका 93% यूज कर रहे हैं उसका तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, और फिर भी आपके अंदर वो भावना जगा रहा है। चाहे तो आपको रुला देता है, चाहे तो आपको हंसा देता है। ये चीज इंग्लिश के टीचर्स को स्टूडेंट्स के अंदर ड्रिल करनी पड़ेगी जब वो उनको लिटरेचर सिखाते हैं, जब उनको कोई स्टोरी पढ़ाते हैं। आप खुद पढ़िए, आप पढ़िए और समझिए कि वो आपके अंदर क्या भाव जगाना चाहता है।